25 साल की लड़की प्रिया शर्मा जिसका नाम है, एक माँ बाप ने पाई जोड़कर 10-10 रुपए जोड़कर अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और उसकी शादी करवाई। शादी के कुछ ही साल बाद लड़की को जो है लड़की के जलने की खबर सामने आई कि लड़की आपकी जल गई है और जलने के कुछ ही समय बाद उस लड़की की डेथ हो गई और फिर खबर सामने आई कि लड़की की डेथ हो गई है। यह हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जम्मू के अखनूर से। कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखिएगा। एक बाप का रो रो कर बुरा हाल है। एक बाप लगातार ये कह रहा है कि मैंने अपनी बेटी को पाई जोड़कर पढ़ाया, उसकी शादी करवाई। हालांकि वो बाप कुली का काम करता है और बाप ने ये कहा कि मेरी बेटी की जब से ही शादी हुई है, हालांकि 4 साल हुए शादी के, ना तो इसके ससुराल वाले इसे मायके आने देते थे और परेशान इतने ज्यादा थे कि आपको क्या बताएं। अभी फिलहाल देखें, ये तस्वीर आपने देखी है, एक बार फिर ये तस्वीर आप देखें। 25 साल इस लड़की की उम्र है। प्रिया शर्मा इसका नाम था। इस लड़की के साथ जो हुआ वो सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। इस लड़की का छोटा बच्चा है 2-2.5 साल का। अभी जो खबर मैं आपको सुना रही हूँ, अखनूर के रहने वाले हैं। इनके माँ बाप यहाँ पर अभी फिलहाल मेडिकल कॉलेज में जो है वो है, अभी फिलहाल यहाँ पर आए हुए हैं, गुहार जो है वो लगा रहे हैं इंसाफ के लिए। तो अभी ये तस्वीरें जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए, माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। ये इनकी माँ है, इनके साथ आंटी आप उनकी मदर है प्रिया। क्या बात हुई? कोई पता नहीं लगा, क्या पता नहीं, कोई पता नहीं क्या, मैं कोई पता नहीं लग गया क्या होया कि नहीं होया, नहीं बताया। मैं 4 महीने होया करना बैठे, मैं कुछ नहीं बताया उन्होंने। प्रिया आपको कुछ नहीं बताती? कुछ नहीं बताती, बोलती मम्मा मैं ठीक होऊंगा फिर सब कुछ बता दूंगा। वो ठीक नहीं हुई, उन्हें कुछ नहीं बताया। माँ देखो किस तरह से अपनी बच्ची को पालती है और माँ के दिल पर क्या बीतेगी जब उसकी बेटी उसे ये ना सुनाए कि क्या हुआ है। देखे, बेटियां इसीलिए भी अपनी माओ को नहीं सुनाती हैं कि हमारी माओ को टेंशन ना, बुरा हाल है। एक माँ सिर्फ इसलिए रो रही है कि उनकी बेटी जो है वो इस दुनिया में नहीं है। इंसाफ मिलना चाहिए। ससुराल वाले तंग करते होंगे, ताकि मिट्टी तेल डोल डाला होना ऊपर, ऐसे कोई डालता ही नहीं है। मिट्टी का तेल छिड़क के मरी। हाँ, आग लगा ली लड़की ने। आग लगा ली। हॉस्पिटल कितनी देर एडमिट रही? हॉस्पिटल 4 महीने हो गए ना। हॉस्पिटल 4 महीने से वो जली हुई लड़की हॉस्पिटल में एडमिट रही और जिसके बाद अब उसकी डेथ हो गई। डेथ कल हुई? हाँ, आज सुबह 5 बजे हुई है। आज सुबह 5 बजे डेथ हुई है। हाँ, आज सुबह 5 बजे डेथ हुई है और ये खबर जो है वो फिलहाल मैं आपको सुना रही हूँ। बाप भी यहाँ पर है, बाप से भी जानने की कोशिश लड़की ने क्या किया, मेरी लड़की ने क्या किया, जब उन्होंने बोला मैं आपको नहीं रखूंगा, मेरी लड़की ने टेंशन ली। जब उसने बोला मैं आपको नहीं रखूंगा भाई, तो अपने मायके में चला जा, जहाँ मर्जी चला जा, मैं तेरे को नहीं रखूंगा। मेरी लड़की ने टेंशन ली, अपने दिमाग में टेंशन ली। लड़की मेरी वेंटिलेटर तक पहुंच गई। लड़की 3 दिन मैंने वो 4 दिन उसके पास रहते, पहले भी बीच बीच में आता रहता था। जब मैं 3-4 दिन उसके साथ लगातार रहता हूँ और देता रहता हूँ क्या है क्या है क्या है, लेकिन जब वेंटिलेटर पे लड़की मेरी पहुंच गई, वेंटिलेटर वो ना बात किया उसने, ना बोली उसने, वही टेंशन ली। एक था उसका छोटा बच्चा, इनको मैंने 3-4 बार दफा बोला। उसका कितने साल का है? 1.5 साल 2 साल का होगा। हाँ। डेथ हुई कैसे? बच्चा अभी अपने दाद के ही है, अपने दादी के पास ही है। लाते नहीं थे, 2 बार लाया, वो भी मैंने जबरदस्ती से। कल लाया। आपकी बेटी ने कभी बोला कि उसको ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं, वो परेशान हो गई है? वो अपने गम से ही मर गई। डैडी गरीब है, मेरा डैडी गरीब है, ना वो पर्चा करा सकता है, ना इनके साथ लड़ाई कर सकता है, ना मेरा डैडी कुछ कर सकता है। इसीलिए अपने गम में ही रखा, अपने पेट में ही गम रखा। आपकी बेटी सड़ी तो आपको किसने खबर की इस बात की? इन्होंने घर पे पता नहीं कहाँ किया, किसको किया, उन्होंने मेरे को किया। इधर मैं कुल्ली का काम करता था, मैं नरवाल मंडी में था, मैं अभी काम लगा था। जब काम करता मैं छोड़ के इधर आया। इधर से जो रिपोर्ट पता नहीं क्या क्या लिखाई, इन्होंने क्या क्या किया। जब मैं अंदर गया, आगे उनको दाखिल करा दिया था इधर। 4 महीने तक लड़की सड़ी हुई यहाँ पर हॉस्पिटल एडमिट रही। एडमिट रहे, एक बार बीच में चले गए, अपनी मर्जी से चले गए। वो डॉक्टरों ने कोई छुट्टी नहीं दी, कुछ नहीं दिया, मेरी लड़की को भगा के घर में ले गए। अभी पुलिस के पास गए हो आप? अभी पुलिस के इधर ही में वो एक साहब आया है, या मेरा बयान भी उनको सामने लिया, ना घरवाली का लिया है, ना ये बेटा मेरा पहुंचा नहीं। हमारा बयान कोई नहीं लिया, मेरा ही लिया, घरवाली का लिया। कितने साल पहले की थी आपने अपनी बेटी की? मैडम जो होगी कि मेरे साल से 4 साल, 4 या 5 होगी। बेटी शादी के बाद घर आती थी? शादी के बाद ही परेशान करते थे? शादी के बाद ही परेशान करते थे। और उसने वो लड़की के साथ और फेर था, वो पता नहीं, लड़की मेरी ने उसको समझाया होगा भाई ये काम नहीं करना, हम बच्चे वाले हो शादी के बाद लड़की घर आती थी आपके? कभी कभी आते थे, जब आते थे उसी वक्त साथ में ले जाता था। रहने नहीं दिया, एक दिन भी मेरी लड़की को नहीं मेरे घर पे रहने दिया इन्होंने, एक दिन भी रहने दिया मेरे घर में।
परेशान करते थे आपकी बेटी को? परेशान करते थे। और तेल वो बोल रहे हैं तेल, वो कभी बोल रहे हैं सिलेंडर के साथ सड़ी। हाँ। अगर सिलेंडर के साथ सड़ी है ना मैडम, सिलेंडर फट सकता है घर के अंदर, आप देख सकते हो। आप भी बताते हैं जाना उधर उनके घर में, दिखाओ कहाँ सिलेंडर फटा है। अंदर फटे तो आसपास के मांग करते हो इंसाफ से, के इंसाफ मांगते हो? मेरे को मैं इंसाफ ये चाहता हूँ, जिसने मेरी लड़की को मारा पीटा है उनको अंदर कराना चाहता हूँ, सजा मिलनी चाहिए उसको। देखिए, एक बाप ने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो बेटी जो है वो शादी करे। और अभी फिलहाल आप देखें, मैं यहाँ पर बिल्कुल पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर से खबर निकलकर सामने आई, जहाँ पर एक लड़की को सड़े हुए 4 महीने हो गए थे, जिसके बाद 4 महीने के बाद जो है वो लड़की की डेथ हो गई। अभी मायके वालों का ये कहना है कि ये डेथ का कारण उसके ससुराल वाले हैं। हालांकि अभी इस पर कोई भी कंफर्मेशन, देखें रो रो कर जो है वो बाप का बुरा हाल है। बाप ने ये कहा कि मैं कुल्ली का काम करता हूँ, 20-20 रुपए जोड़कर मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया। अफसोस होता है ऐसी खबरें सुनकर, और कहीं ना कहीं जो है वो डर भी लगता है कि बेटियां आखिरकार कहाँ सेफ हैं। तो देखिए, अभी फिलहाल जो खबर आपको सुनाई है, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिएगा। हम चाहेंगे कि पुलिस में फेयर इन्वेस्टिगेशन करे, जो भी सच्चाई है उसे जल्द से जल्द सामने लाया जाए, ताकि तमाम चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने आए। और अगर ऐसा कोई है, ऐसे लोग हैं, देखें आप रो रो कर जो है वो बाप का बुरा हाल है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पिता का कहना है, हम नहीं कह रहे, पिता कह रहे हैं। और अल्टीमेटली 4 महीने पहले बेटी यानी आगजनी का शिकार हुई थी, और उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बाप का रो रो कर बुरा हाल है, जिसकी एक बेटी चली गई। आप देखें, अंदाजा लगाएं उसकी बेटी को क्या हाल होगा। आप अंदाजा लगाएं, अपनी बच्ची को बचपन से पढ़ाया लिखाया, मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ाया, उसकी शादी की। एक बाप अपनी सारी जिंदगी की कमाई लगा देता है अपनी बेटी की शादी में, पर जब ससुराल वाले इस तरह से परेशान करें अपनी बेटी को, देखें अपनी बेटी को याद कर करके अब ये व्यक्ति रो रहा है। अब आखिरकार ये कर भी क्या सकते हैं, ये इतने बेसहारा हो गए हैं, इतने लाचार हो गए हैं कि रोने के अलावा इनके पास अब कोई और विकल्प, कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अपने बच्चे को याद कर रहे हैं। देखें, बहुत ही कहीं ना कहीं मेरे को पैसे नहीं आए मैं करना आपको मैं फिलहाल खबर सुना रही हूँ। ये खबर सुनकर अफसोस होता है कि बेटियों के साथ आखिरकार ये चल क्या रहा है। इस पर कहीं ना कहीं फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बाप की रो रो कर बहुत बुरी हालत है इस समय। अब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिएगा, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आगे की जानकारियों के लिए देखते रहें अर्ली टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन अंकुश को दीजिए इजाज़त। जय।